गुरुजी आपको चरणों में प्रणाम। राधे श्याम। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ गुरुजी कि अभी तो आप माइक द्वारा मतलब हम तक आवाज़ पहुँच जाती है, लेकिन उस समय सुखदेव मुनि जी जब कथा कह रहे थे उस समय कैसा आवाज़ पहुँचता था? ये क्वेश्चन कहाँ से लाए हो? ये क्वेश्चन बहुत दिन से सोच रहे थे आपसे पूछने के लिए। नहीं, कहाँ से लाए, कहाँ से? पूछ तो रहे ही हो, हम बता भी रहेंगे, लेकिन हमको ये बताओ ढूंढा कहाँ से क्वेश्चन? बहुत समय से सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। अब देखो, एक तो होता है प्रश्न और एक होता है टाइम पास। नहीं, टाइम पास नहीं। मैं 88,000 ऋषि मुनि थे उस समय, तो कितना पीछे होएंगे सब। कितना साउंड रहा हो, मतलब कितने वॉल्यूम उस समय चाहिए होगा। हाँ राइट जी गुरु जी। हमारे ही चेला हो। हाँ जी गुरु। वेरी गुड, तभी हमारा ही हाल है। बैठ जाओ। कथा कहने वाले सुखदेव जी देवकी नंदन नहीं थे, और कथा सुनने वाले श्रोता भी तुम जैसे नहीं थे। आज के कलयुग के लोगों को साउंड की आवश्यकता हो सकती है, परंतु जब सुखदेव जी बोले तो उनकी वाणी की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो साधारण हमारी तुम्हारी तरह नहीं है, वो असाधारण है। जब बिजली चमकती है तो कहां तक आवाज जाती है? जवाब दो। पूरे शहर में पहुंच जाती है कि नहीं? और दिखने में कैसी दिखती है? इतनी सी पतली सी ऐसी। लेकिन जब बिजली चमकी तो पूरे शहर ने आवाज सुनी कि हाँ कुछ हुआ। वहीं जितने शहर ने बिजली की आवाज सुनी उतने ही शहर में क्या ये साउंड भी पहुंच पाएगा? अगर ये साउंड लगा के हम चीखें तो क्या उतनी जगह में पहुंच जाएगा? फिर भी बिजली चमकी और पूरे शहर में आवाज पहुंच गई। इसका मतलब जानते हो, उस परम दिव्य शक्ति का सामर्थ्य हमसे ज्यादा है। और जिन सुखदेव जी महाराज को हम साधारण एक संत समझ रहे हैं, तो वो हमारी बहुत बड़ी गलती है। वो साधारण नहीं है। कौन है वो, जानते हो कौन है? स्वयं श्री कृष्ण ही सुखदेव के रूप में आए हैं राजा परीक्षित को भागवत कथा सुन। प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही, प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही। श्री कृष्ण ही सुखदेव बनकर आए, क्योंकि भगवान की कथा को भगवान के अलग कोई कह ही नहीं पाएगा। अब जब भगवान सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, मीन्स कृष्ण जी कथा कह रहे हैं, तो बताओ उनका सामर्थ्य क्या होगा? साधारण होगा? जब तुम मन में बोलते हो तो भगवान सुन लेता है, और तुम्हारी पत्नी बगल में ही बैठी हुई है, तुम मन में बोल के देख लो, सुन जाए तो गारंटी है। उसके लिए साउंड की आवश्यकता है। लेकिन जो भगवान को आप मन ही मन में बोल दोगे, उसे साउंड की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। वैसे ही जैसे भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही सर्वभूतानाम। श्री सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ, व्यास जी महाराज जब उन्हें ढूंढने के लिए चले उनके पीछे पीछे, तो यम प्रवजंतु मपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरबोभिनेन्दुम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। तम सर्वभूत हृदयम, वो हर जगह व्याप्त हो गए। कौन? सुखदेव जी। तो हम तो ऐसे समझेंगे स्वभाव को कि सुखदेव जी कहीं एक जगह बैठकर कथा कह रहे होंगे, परंतु सबको ये लग रहा होगा कि मेरे ही सामने सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, मेरे ही पास में बैठे हैं, और जो बोल रहे थे वो सबको बराबर 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 सुनाई पड़ रहा था। इसलिए उन्हें माइक की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर भैया गजब को क्वेश्चन है कि सुखदेव जी के जमाने में तो माइक ही ना हो। 88,000 शिष्य ने कथा कह सुन ली, और फिर और आए होंगे।
और वाकई सुखदेव जी की जब कथा प्रारंभ हुआ तो पूरा बहुत संख्या था वहाँ, लेकिन वो सर्वव्यापक थे। इसलिए जैसे मैं बिना माइक के अगर यहाँ कोई बैठा हो और मैं उसे सुनाऊं तो उसे ये लगेगा तो माइक की क्या ज़रूरत है। द सेम थिंग सुखदेव जी महाराज जब सर्वव्यापक हैं तो उन्हें माइक की आवश्यकता नहीं है, वो तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों को आवश्यकता पड़ती है। राधे श्याम। आज हम एक शर्त लगा रहे हैं, जिनके तिलक लगाए उन्हीं का क्वेश्चन लेंगे। जो चेला होकर भी तिलक लगा के नहीं आए हैं वो हमारी समय के पात्र नहीं, हम उनको समय नहीं देंगे। दैट्स फाइनल। नाउ यू थिंक कि किस किस ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हीरो बनने के चक्कर में शॉर्ट टाइम क्या है तिलक ये पुट कर लिया। नहीं, जो गुरुदेव ने लगाया वो तिलक, जो गुरुदेव लगाते वही हमारा तिलक है। तो समझ गए? तो गुरु जी का तिलक हमको लगाना चाहिए, यही हमारी संपत्ति। ये क्या है, हम कितनी बार बता चुके हैं, ये किशोरी जी हैं और ये श्याम सुंदर है। कितने भाग्यवान है जिनके मस्तिष्क पे ही प्रिया प्रीतम विराजमान है। इतना सौभाग्य मिला और तुम पहुँच पाँच के रुंड मुंड से चले आते हो, उसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, कौन कौन कर रहा है? तिलकधारी हाथ उठाएंगे अब बस। बिना तिलक जिनके, जैसा तिलक जैसा हमारा चेला लोग, जिसने हमारा तिलक लगा रखा हो संप्रदाय का, वही हाथ उठाएंगे। हाँ बेटा खड़ा हो जा, मार तमाचा उनके गाल पे जिन्होंने तिलक नहीं लगा रखा। देखो कितना छोटा बच्चा है ये अपने कर्म से तमाचा मार रहा है। हाँ, जिन्होंने आज दीक्षा ली है वो बरी हैं इस बात से, वो टेंशन मत लो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा राधे श्याम। गुरुजी मेरे एक प्रश्न। हाँ करो ना। गुरुजी हम अपने से बड़े को आप करके बुलाते हैं, उनका नाम लेते। जो हमसे सबसे बड़े हैं हम उनका नाम क्यों लेते हैं? और सबसे बड़े मीन्स ठाकुर जी का? हाँ। भगवान जी का? हाँ। अब करें क्या, ये परेशानी भी ना ठाकुर जी ने बोल दी है, वो टेढ़े हैं ना, सीधे तो कभी खड़े होते ही नहीं। वो हमारे ठाकुर जी को देखा कहीं खड़े होते हैं सीधे? नहीं। उन्होंने कह दिया मम्मी का नाम नहीं लेना, उन्होंने कह दिया पापा का नाम नहीं लेना, उन्होंने कह दिया गुरुजी का नाम नहीं लेना, उन्होंने कह दिया बड़े बेटे का नाम नहीं लेना, है ना, सब कह दिया इनका नाम नहीं, इनका नाम नहीं, इनका नाम नहीं। ऊपर से कह दिया मेरा नाम लो तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। बताओ, गजब का टेढ़ा आदमी। पापा का नाम मत लो, दादा का नाम मत लो, मम्मी का नाम मत लो, बड़े बेटे का नाम मत लो, गुरुजी का नाम मत लो, पर मेरा नाम लो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। देखो धर्म वो है जिसे वेद स्वीकार करें, जिसे पुराण स्वीकार करें। मेरे मन से कोई धर्म नहीं हो सकता, मेरे मन से कोई अधर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बनाए हुए पौराणिक नियम ठाकुर जी के ही हैं। हरेणामैव 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 केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नाम का आधार लो। और नाम कौन सा? बोले राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान राम भी नहीं गा सकते इस नाम का गुण क्या है। भगवान राम भी अगर चाहें इसकी प्रशंसा करें तो नहीं कर सकते। किसकी? बोले जिसको लेते हैं हम लोग, नाम लेते हैं हमारे भगवान का। तो फिर हमको कहा बड़ों का नाम मत लो। बोले बड़े वो जो कल बड़े नहीं रहेंगे, वो मिट जाएंगे। हैं? सबसे बड़ा कौन? वो तो उसका तो नाम लेना ही पड़ेगा। क्यों? कोई दुनिया वालों को हम बता सकें कि हम छोटे मोटे के चक्कर में नहीं रहते, हम उस बड़े के चक्कर में रहते हैं जो सबको संरक्षण देते हैं। इसलिए उन्हीं के द्वारा ये बात कही गई है, तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। बड़ों का क्योंकि संसार में आए हैं तो एक आदर का भाव भी, दूसरी भावना भी है, पर उनसे सबसे ज़्यादा तो अपनापन है। और फिर हम कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये बताया हुआ मार्ग है। तो उन्हीं महाजन आइए ना, गता सपंथा, जिस मार्ग से महाजन गए उसी मार्ग से हम जाएंगे। तो उन्हीं के बताए हुए मार्ग का पालन करते हैं। तो ये धर्म नहीं परम धर्म हो गया उनका नाम लेना। क्या हो गया? परम धर्म। तो आप परम धर्म का पालन करते हो, आप करो। राधे श्याम।